सितंबर का ये हफ्ता, ये तारीख जो कि 21, 22 और 23, ये तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण रही क्योंकि ये जो तारीखें हैं वो मध्य पूर्व की राजनीति और वैश्विक कूटनीति के इतिहास में एक अहम मोड़ बनकर दर्ज हो गई। आप सोचेंगे कि कैसे? क्योंकि इन्हीं 3 दिनों के अंदर अंदर 4 बड़े राष्ट्रों यानी कि ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अब फ्रांस ने ऑफिशियली फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता दे दी। और ये फैसला सिर्फ एक औपचारिक घोषणा नहीं है, बल्कि इसे माना जा रहा है एक स्पष्ट राजनीतिक संकेत कि अब दुनिया के कुछ पुराने और मजबूत अमेरिकी सहयोगी भी इजराइल फिलिस्तीनी विवाद में अधिक बैलेंस्ड रवैया अपनाने के फेवर में है। जी हाँ, आपको बता दें कि सबसे पहले ब्रिटेन के पीएम ने एक लिखित बयान में कहा कि फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के लिए शांति की उम्मीद को फिर से जीवंत करने के लिए यूके आधिकारिक रूप से फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देता है। इस ऐलान से ठीक कुछ ही देर पहले कनाडा, जो दुनिया के सबसे प्रभावशाली समूह G7 का मेंबर है, उसने भी फिलिस्तीन को मान्यता दे दी। कनाडा के पीएम ने इसे फिलिस्तीनी और इजराइल दोनों के लिए एक शांतिपूर्ण भविष्य की दिशा में कदम बताया। और इन दोनों घोषणाओं के कुछ ही घंटों के अंदर अंदर ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने भी एक औपचारिक बयान जारी करते हुए स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की बात कही। और उसके बाद सोमवार को फ्रांस ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दे दी। अब इन चारों देशों का ये जो फैसला है, ना सिर्फ सामूहिक रूप से आया, बल्कि इसे एक संकल्पबद्ध सामरिक संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। खासतौर पर ऐसे समय में जब गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई को लेकर यूएन की रिपोर्ट में जिनोसाइड जैसे आरोप सामने आए हैं। अब सवाल यह है कि इन मान्यताओं का मतलब क्या है और क्या इससे जमीन पर कुछ बदलेगा या केवल प्रतीकात्मक राजनीतिक संदेश ही इसे माने। अब देखिए, विशेषज्ञों की राय में तो ये घोषणा भले ही अभी कूटनीतिक लेवल पर काफी ज्यादा प्रतीकात्मक हो, लेकिन इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव काफी गहरे हैं, दूरगामी हैं। इन घोषणाओं को अमेरिका के इजराइल समर्थक रुख से एक स्पष्ट हटाव के तौर पर देखा जा रहा है। और ये पहली बार है जब ब्रिटेन, कनाडा जैसे देश भी अमेरिका की स्पष्ट नीति के विरुद्ध जाकर एक ठोस कदम उठा रहे हैं। और इसके अलावा पुर्तगाल ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाया। फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग जैसे देशों ने इसी राह पर चलने की अपनी बात कह दी। इन संभावित मान्यताओं के बाद फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से 4 का समर्थन मिल सकता है। केवल अमेरिका अपवाद रह जाएगा। और ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है जब गाजा पट्टी में युद्ध 2023 से लगातार जारी है और हजारों नागरिकों की मौत और विस्थापन की घटनाएं दुनिया भर की चिंता का इस वक्त विषय बनी हुई हैं। यूएन के जांच आयोग ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इजराइल द्वारा की गई कार्रवाइयों में 4 ऐसे कृत्य शामिल हैं जो कि जिनोसाइड की डेफिनेशन में आते हैं। जैसा हमने आपको पहले भी इस प्रोग्राम के माध्यम से बताया था कि जिनोसाइड, इनमें क्या क्या शामिल होता है कि किसी सदस्य के समूह के सदस्यों की हत्या करना, शारीरिक और मानसिक रूप से गंभीर नुकसान पहुंचाना और ऐसे हालात पैदा करना जो समूह को समाप्त कर सके। और चौथा, जन्मों को रोकना इसमें शामिल है। और इसी बैकग्राउंड में इन चारों देशों की मान्यता को एक तरह से इजराइल की नीतियों पर तीखा प्रतिरोध भी माना जा रहा है। जैसी उम्मीद थी, इजराइल ने इन्हीं घोषणाओं पर कड़ा ऐतराज जताया। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि ये चारों देश फिलिस्तीन को मान्यता देकर हमास को अवार्ड दे रहे हैं और ये निर्णय अमान्य है और इसका कोई असर नहीं होगा। जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं बनने दिया जाएगा। इजराइल ने ये क्लियर कर दिया है कि वो इस मुद्दे पर अपना जवाब यूएन जनरल असेंबली में देगा, जहां नेतन्याहू स्वयं भाषण देंगे और फिर अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। सो ओवरऑल 4 देशों द्वारा मान्यता देना और भी आगे देश हैं जो अभी फिलहाल एक संभावित उम्मीद की जा रही है कि उनकी ओर से भी फिलिस्तीन को
एक दर्जा जो है, एक स्टेटस है, वो जल्द ही दिया जाएगा। लेकिन सवाल है कि क्या ये कदम सिर्फ एक राजनयिक मैसेज है या फिर वाकई वैश्विक राजनीति में एक नया पावर बैलेंस बन रहा है। अभी देखिए, ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना तय है कि फिलिस्तीन को राज्यों के रूप में मान्यता देने का निर्णय अब एक वैश्विक बहस बन चुका है। और ये बहस सिर्फ मध्य पूर्व की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की नीति और मानवाधिकार दृष्टिकोण को किसी ना किसी तरीके से प्रभावित जरूर करेगा।